हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। माय नेम इज अविनाश एंड यू आर वाचिंग एसपीटेक प्रो। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ इंटेल 10th जनरेशन लेटेस्ट जो i3 प्रोसेसर है उसके ऊपर एक बिल्ड बनाने वाला हूँ। इसमें कौन से पार्ट आपको लेने हैं, कौन से पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें और इस पीसी से आप जो आपका नॉर्मल वर्क है वो सभी वर्क इस पर कर सकते हैं और साथ में आप इस पर आपका ऑफिस वर्क रहेगा ये भी आप इस पर कर सकते हैं और साथ में आपको एक गेमिंग में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। 60 FPS तक की गेमिंग आपको इस प्रोसेसर से हो जाएगी। ये जो प्रोसेसर है वो आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के 4 कोर और 8 थ्रेड्स है। इसी के साथ में आपको अप टू 4.3 GHz तक की स्पीड देता है और इस प्रोसेसर के साथ में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिलता है। UHD 630 ग्राफिक्स इसके साथ आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड सभी मदरबोर्ड के ऊपर फिट करते हैं, तो मदरबोर्ड हमें एक अच्छा सा मदरबोर्ड चाहिए। तो इस बिल्ड में मैंने गीगाबाइट का H410M मदरबोर्ड चूज किया है जिसकी प्राइस लगभग 6000 के करीब है। मदरबोर्ड के बाद में हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि PSU है, पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट हमें कम से कम 18+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU लेना है। हमारा सिस्टम के हिसाब से हमें 450 वाट का पावर सप्लाई सफिशिएंट है। अगर आप बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 550 वाट का लेना होगा, पर अगर आप नॉर्मल पीसी बनाना चाहते हैं तो आपको 450 वाट का पावर सप्लाई सफिशिएंट है। यहाँ पर मैंने क्रॉसएयर का CV 450 पावर सप्लाई लिया है जिसकी प्राइस 3500 तक ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम रैम जो है वो रैम एडाटा की 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम चूज करेंगे जिसकी प्राइस अभी 3700 के आसपास है। इसके बाद हम सिस्टम में 240 GB की SSD लगाएंगे क्योंकि हमें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें SSD लगानी होगी। SSD लगाने से हमारा परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हम 240 GB की SSD लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एडाटा के अल्टीमेट SU 650 SSD चूज की है जिसकी प्राइस 3200 के करीब है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप WD की ब्लू 1 TB की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं 7200 RPM वाली जिसकी प्राइस आपको 3300 के करीब मिल जाएगी। इसके बाद जो कैबिनेट है, कैबिनेट मैंने एंटेक का NX200 RGB कैबिनेट चूज किया है जिसकी प्राइस 2600 के करीब है। इन सभी पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये प्राइस मैंने अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब के प्राइस है। आप लेटेस्ट प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आप जनरल पर्पज के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगाना होगा। आप 1650 तक का ग्राफिक कार्ड इस प्रोसेसर के साथ में लगा सकते हैं और आपको अच्छा सा गेमिंग परफॉर्मेंस भी ये प्रोसेसर देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।